अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपकी फिज़िक्स। आज जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। ओके, चैप्टर का नाम है स्कोप ऑफ, लिखते हैं स्कोप ऑफ फिज़िक्स। सो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज़ फिज़िक्स, ये जो वर्ड है फिज़िक्स, ये ठीक, व्हाट इज़ फिज़िक्स। सो फिज़िक्स हम लिखते हैं द वर्ड फिज़िक्स taken from Greek word physicos। अच्छा, कुछ बुक्स जो लिखते हैं वो लिखते हैं फिजिकोस और फिजिस। ओके, तो कुछ बुक्स फिजिक्स लिखते हैं PHYSI US। ओके, फिजिक्स US PHYSI US। सो इसके कहने का मकसद ये है फिजिकोस और फिजिक्स, जो ग्रीक पीरियड था उसमें इसको कहते थे फिजिक्स को फिजिकोस। इट मीन्स फिजिकोस which means nature। ओके, तो कुछ बुक्स लिखते हैं नेचर और कुछ बुक्स लिखते हैं नेचुरल। बात एक है। ओके, तो इसमें हमें क्या पता चला कि स्टडी अबाउट द नेचर और नेचुरल फिनोमेना इसका फिजिक्स। ओके, तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, it is the branch of physical science which deals with matter and energy and mutual interaction between them। okay, mutual interaction between them, इसको हम कहते हैं फिजिक्स। ओके, the word physics is taken from Greek word physikos or physis, which means nature or natural। okay, it is branch of physical science which deals with the matter and energy and mutual interaction between them। तो इसको हम कहते हैं क्या, फिजिक्स। और भी बहुत सी डेफिनेशंस है, जैसे इसको यहां तक लिख लें। ओके, I have to remove it। okay, I have to remove, thank you। अब देखें कि फर्दर जो हम डेफिनेशंस लिखते हैं फिजिक्स के बारे में। देखिए, फिजिक्स इट इज द स्टडी ऑफ नेचर। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर, इसका फिजिक्स। और हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम and interaction between
different particles, इसको भी हम कहते हैं फिजिक्स. इट इज स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड फिजिक्स. ओके, और हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ measurement of science. Okay, I have to remove it. Okay, write down, I have to remove it. और हम कहते हैं फिजिक्स के बारे में, it is the study of quantitative or qualitative science. ठीक, it is the study of quantitative or qualitative science. हम ऐसे कहें कि फिजिक्स is the king of all sciences. Okay, physics is the king of all sciences. Okay, ये था फिजिक्स. अब देखते हैं कि फिजिक्स के बारे में स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है. ठीक, स्कोप ऑफ फिजिक्स पे आते हैं. ओके, आई हैव टू रिमूव इट. क्यों? अब स्कोप ऑफ फिजिक्स, ये देखिए स्कोप ऑफ फिजिक्स, आई हैव वन वर्ड इन माई माइंड. ओके, कौन सा? वो ये है, देखिए EEL. डू यू नो व्हाट इज दिस? आप जानते हैं ये क्या है? ओके, अब हम जानने की कोशिश करते हैं. देखें, सबसे पहले E, इसमें लिखते हैं हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. ओके, अब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी हैं? सपोज टू बी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी होंगी? पहले हम लिखते हैं कि इसमें फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं इलेक्ट्रिक फैन. ओके, इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब. ओके, इलेक्ट्रिक बल्ब. और लिखते हैं हम इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब के बाद हम लिखते हैं एयर कंडीशन. ओके, रेफ्रिजरेटर. दीज ऑल आर व्हाट? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ETC. ओके, these appliances क्या करती हैं? These appliances consume what? Electricity. These appliances consume electricity. Okay, इस वर्ड पे आते हैं हम, इस पे आते हैं कि इंजन. ओके, अब इंजन में देखें, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू अवर डेली लाइफ. ठीक, डेली लाइफ में क्या है कि कार्स, बसेस, एरोप्लेन, ओके, ETC आर रन बाय इंजन. ओके, ये सब जो है ये इंजन पे यानी बेस्ड करती हैं. अब कार्स हो, बसेस हो, एरोप्लेन हो, ये विदाउट इंजन रन नहीं कर सकते. ठीक, नहीं कर सकती. तो इंजन एक्चुअली कनेक्टेड टू द बेस्ड, इंजन इज based on the principle of thermodynamics.
प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो ये जो है एक्चुअली कार्स, बसेस, एरोप्लेन, सीटीसी रन बाय इंजन ओनली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, इस पॉइंट पे आते हैं हम। ये क्या है? इस पॉइंट पे आते हैं, ये एक्चुअली क्या है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, यू नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे डेली लाइफ में देखें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। लेट्स से सपोज हम कहते हैं कि एलईडी, ठीक, एलईडी, एलसीडी, ठीक। अब देखिए एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी ऑलरेडी यू हैव इन योर होम्स, ठीक है, आप लोगों के घरों में एलसीडी चलती होगी, ठीक। एलसीडी जो आपके मोबाइल की ऊपर जो है स्क्रीन, इसको भी ये भी एलसीडी है, ठीक, हो सकती है, एलईडी भी हो सकती है, ठीक। और उसके बाद रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन, ओके, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, एटीसी। ओके, तो ये जो है एक्चुअली कनेक्टेड, दीज आर आल्सो कनेक्टेड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ओके, दीज ऑल आर कनेक्टेड टू द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें देखिए डायोड जो होते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ओके। So whatever many actually electronic devices are present in our surrounding, ठीक है ना, हमारे घरों में इर्द गिर्द है, तो वो कनेक्टेड टू द कौन सी फिजिक्स है? सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। ये ब्रांचेस हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि इस पे, इसको कहते हैं लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी, अच्छा, लेजर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी, ठीक। अब देखें लेजर टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इसमें मेटलर्जी, ठीक, और इसमें देखें कि मेडिकल साइंस, ओके, हम ऐसा कहें डिफेंस सिस्टम, मेटलर्जी, मेडिकल साइंस, डिफेंस सिस्टम, ईटीसी, ये जो इनके जो रूट्स कनेक्टेड टू एटॉमिक फिजिक्स, ओके, रूट्स कनेक्टेड टू एटॉमिक फिजिक्स। मेटलर्जी, मेडिकल साइंस, डिफेंस सिस्टम, ये जो सारी हैं, ये पैरामीटर्स आर आल्सो पैरामीटर्स ऑफ द लेजर टेक्नोलॉजी, और ये इनकी जो रूट्स हैं कनेक्टेड टू द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच इज द एटॉमिक फिजिक्स। अच्छा, और जो फर्दर काम हो रहा है जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा और उम्दा काम हो रहा है, ठीक है, वो भी इसका हिस्सा है। तो आने वाले सिलेबस में अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एज ए ब्रांच तौर पे, एज ए चैप्टर तौर पे उसको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जो ऑल फील्ड्स में फिट है। तो ये है अपना स्कोप ऑफ फिजिक्स। सो ये छोटा सा टर्म आप लोग जहन में याद रख लेना, आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। किसमें? व्हाट इज फिजिक्स एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, क्योंकि ये लेक्चर मैंने शॉर्ट बनाने हैं इस वजह से।